बेसिकली एज ए इंटर्न काम कर रहा हूँ जयपुर स्कूल ऑफ डिज़ाइन के। वीडियो एडिटर एज ए वीडियो एज ए वीडियो एडिटर। जैसे भैया अपने यूनिवर्सिटी में कोर्स लेते हैं, इसमें कोर्स के मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर सीख लो, वो सॉफ्टवेयर सीख लो तो जिंदगी बन जाएगी, बट ऐसा रियलिटी में बिल्कुल नहीं है। तुम इंडल्ज हो रहे हो इस फील्ड में तो प्रॉपरली इंडल्ज हो कि तुम ये नहीं सोचो कि हाँ भाई सिर्फ काम करेंगे, जॉब कर लेंगे या फिर ऐसा कुछ। ब्रांड बूस्ट पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे पर्सन से जिन्होंने सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट से कोर्स ही नहीं किया, बल्कि ब्रांड बूस्ट की न्यू में, ब्रांड बूस्ट के एक ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और साथ ही ब्रांड बूस्ट से कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फैसला लिया बैचलर ऑफ डिजाइनिंग करने का जयपुर यूनिवर्सिटी से। तो स्वागत करते हैं आज गेस्ट इन द क्लासरूम में हमारे आज के पहले गेस्ट कम स्टूडेंट यश खंडेलवाल। यश, एक बार फिर स्वागत है आपका क्लासरूम के अंदर। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को सबको बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट अभी आए हैं तो मैं सबको बता देता हूँ पहले तो कि लास्ट ईयर यश यहाँ से हम कोर्स कंप्लीट करके गए और इसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि बैचलर्स करनी है। तो बैचलर्स बीए बीकॉम में हमारी फील्ड ही नहीं है, हम डिज़ाइनिंग के लोग हैं, तो इन्होंने डिसीजन लिया बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग करने का जयपुर यूनिवर्सिटी से। और ये जयपुर में अभी बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनसे पूछते हैं कि क्या इनका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ का भी और डिज़ाइनिंग में, वहाँ जो यूनिवर्सिटी से जो बैचलर्स कर रहे हैं ना, उनका क्या एक्सपीरियंस वहाँ इनका है। तो वो सारी इनसे नॉलेज लेते हैं, सारी जानकारी इनसे लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, तो आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप लोगों के कुछ सवाल रहेंगे तो आप वो भी पूछ सकते हैं इनसे। तो यश, पहले ये बताइए, आप आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सीखने का डिसीजन कब बनाया और क्यों बनाया था? ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का डिसीजन मेरा काफ़ी पहले से था। जैसे कि मैं कैनवा पे और काइन मास्टर पे काफ़ी पहले से एडिट करता था, तो कुछ प्रोफेशनली सीखना था इस फील्ड में आने के लिए। बिकॉज़ ये सॉफ्टवेयर्स तो ज़्यादा टाइम के है नहीं, टेम्पलेट्स और इनसे एडिट करके कुछ मतलब बनना नहीं था। तो मैंने लास्ट ईयर अपना डिसीजन बनाया कि मेरे को फ़ोटोशॉप और ये प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो इसके बाद फिर मैंने ब्रांड बूस्ट को जॉइन किया। मैंने काफ़ी सर्च किया पहले तो गंगानगर में कि ठीक है। कुछ बढ़िया मिल जाए, तो काफ़ी जगह मैंने ट्राई भी किया, डेमोज़ लिए, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद मैंने ब्रांड बूस्ट जॉइन किया, तब उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देखे। ठीक है। जी। ब्रांड बूस्ट से आप सब स्टूडेंट्स को बताओ कि ब्रांड बूस्ट पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ब्रांड बूस्ट पे सर वो मेरे 6 महीने बहुत बढ़िया निकले। ब्रांड बूस्ट पे 6 महीने में मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी, बेसिक से एडवांस जितनी कलर थ्योरी थी वो सब सीखा। उसके बाद लेआउट्स, कॉम्पोज़िशंस को कैसे सेट करना है, ग्रिड लाइन्स का क्या मतलब है, और अपने उसके बाद जब वीडियो एडिटिंग शुरू हुआ, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि मेरी फ़ील्ड ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग की तरफ झुकी हुई है। ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग में भी फिर वही सब जो बेसिक से एडवांस जितनी नॉलेज थी, जितने रेज़ोल्यूशंस कैसे सेट करने हैं, क्या रेशियोज़ होते हैं, वो सब सीखे पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ। ठीक है। और मैं सभी स्टूडेंट्स को भी एक बार बताना चाहता हूँ अ, कि जो जब इनका बैच जब चलता था, तब इस बैच की मुझे ना अभी भी आज भी बहुत याद आती है और मैं सबके बीच में बात करता हूँ कि जब वो बैच चला करते थे ना, तब यश था, यश के साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो ये लोग ज़बरदस्ती क्लास के बीच में, क्लास बाद में करेंगे कोई बात नहीं सर, पहले सोशल मीडिया विज़िबिलिटी ज़रूरी है, पहले रील्स बनाते हैं अपने। आजकल ज़रूरी है सोशल मीडिया विज़िबिलिटी, सर पहले रील्स बनाएँगे। शाम का इनका बैच हुआ करता था और शाम को हम बहुत मस्ती करते थे और मस्ती के साथ में रील्स बनाते थे और रील्स बनाने के साथ-साथ बाकी की स्टडी क्लासेस ये सब चला करती थी। और यश हमें लेकर के गए थे श्रीनाथ एन्क्लेव की वीडियोज़ आपने देखी होगी, तो वो यश के साथ ही शूट की थी। जो आपने एक डुप्लीकेट कैरेक्टर की वीडियो देखी होगी, डुप्लीकेट कैरेक्टर की वीडियो भी यश के साथ ही शूट थी। ऊपर यश बैठा था, नीचे मैं, और इस तरीके से हमने शूट की थी। और उसके बाद हमने फिर स्वाइप किया, फिर ऊपर मैं यहाँ पे बैठ गया, नीचे चेयर पे यश बैठा। तो इस तरीके से वो डुप्लीकेट कैरेक्टर की वीडियो भी यश ने ही शूट करवाई थी, वो सारी इस तरीके की। हम बहुत कुछ किया करते थे बैठ कर के। तो वो टाइम भी ठीक है, वो टाइम काफ़ी याद आता है कि किस तरीके से उस समय में रिसोर्सेज़ बहुत कम थे हमारे पास
तो स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है ना सहयोग किया करते थे कि जैसे रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया विजिबिलिटी रील्स बनाते हैं। और इन्हीं के टाइम में मेरे ख्याल से 300-400 फॉलोवर्स मेरे ख्याल से हाँ, इतने ही थे, 300-400 फॉलोवर्स थे और आज फिर काफ़ी फॉलोवर्स उस समय में भी गेन किए हमने वो रील्स बना-बना करके। तो यश यहाँ से सीखने के बाद बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग करने का कॉन्फिडेंस फिर कैसे आया? सर, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग करने कॉन्फिडेंस ऐसे कि अब जब प्रोफ़ेशनली इस फ़ील्ड में घुस ही गए हैं, तो पूरा चले ही जाते हैं। क्योंकि जो मैं बैचलर यहाँ पे कर रहा था, बैचलर ऑफ कॉमर्स, वो कोई काम की थी नहीं। क्योंकि आज तीसरे-चौथे बंदे से पूछ लो, वो बैचलर ऑफ कॉमर्स ही कर रहा होगा, बिल्कुल। ठीक है? तो उसका कोई काम है नहीं और जैसे यहाँ के कॉलेजेज़ हैं, तो मेरे को लगता है यहाँ कोई प्लेसमेंट देता होगा। बिल्कुल। तो कुछ डिफरेंट करना था फैमिली से निकल के, तो उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग का सोचा। और जैसे कि मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ऑलरेडी कर रहा था, तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को मेजर सब्जेक्ट ना बनाते हुए मैंने माइनर सब्जेक्ट में रख के और मेजर मैंने इंटीरियर डिज़ाइन चुना ताकि मैं और वाइड फ़ील्ड ठीक एक्सप्लोर है। करूँ डिज़ाइन। मतलब डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में ही आप जाना चाहते थे, तो फिर बैचलर्स फिर कहीं और क्यों करनी है? बैचलर फिर कॉमर्स या आर्ट में आपने क्यों बिल्कुल, करना है, डिज़ाइनिंग में ही क्यों ना करें? जी सर। ये भी आपका बहुत अच्छा डिसीज़न है। तो अभी आप जिस कॉलेज में हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए और वहाँ पे क्या चल रहा है? क्या कुछ आपको सीखने को मिल रहा है? थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। सर जैसे कि जिस कॉलेज में मैं हूँ, वो है जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी, ठीक जो है, कि जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, मेनली वो इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, बट वहाँ पे डिज़ाइन से रिलेटेड एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, जयपुर स्कूल ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, तो उसमें सारे डिज़ाइन्स मिलेंगे, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, यूएक्स यूआई डिज़ाइन, ग्राफ़िक डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन और काफ़ी कुछ है। गेम डिज़ाइन और सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, एनिमेशन, वीएफएक्स हर एक चीज़, ठीक ठीक है। है। तो जब मेरा स्टार्टिंग में जब मैं एनरोल कर रहा था इस यूनिवर्सिटी में, हुँ, तो मैं पहले यूनिवर्सिटी देख के आया। यूनिवर्सिटी अच्छे लैब्स बढ़िया उनके एमडीएफ कटिंग लैब्स हैं, अगर आपको कुछ बनाना हो, हुँ, कटिंग के लिए लैब्स हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग लैब्स हैं। ग्राफ़िक्स का अलग लैब है पूरा, ठीक है, ठीक है? तो अब यूनिवर्सिटी देख ली, उसके बाद जब एनरोल करने की बारी आई, मैंने फॉर्म फिल आउट किया, उनका कॉल आया, इंटरव्यू के लिए बुलाया उन्होंने। ठीक है, तो जब इंटरव्यू हुआ उन्होंने वही सबसे पहले तो हमारा एक सिचुएशनल टेस्ट होता है ठीक है, यूनिवर्सिटी में एनरोल करने से पहले, ठीक है, जिस पे कि वो आपको एक टॉपिक दे देंगे, जैसे मेरा टॉपिक था जर्नी ऑफ अ ड्रीम। तो इसके ऊपर आपको कॉम्पोज़िशन बनाना है, हुँ, मतलब पहले उसको स्केच करना है और उसके बाद उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेम टू सेम। तो उसका बनाया मैंने मॉडल और वो मैंने इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया, उनको अपना पोर्टफ़ोलियो दिखाया जो मैं यहाँ से बना के गया था। ठीक है, पोर्टफ़ोलियो दिखाया उनको और काफ़ी पसंद आया, उन्होंने कुछ क्वेश्चन्स पूछे कि आप क्यों आना चाहते हो? आपकी डिज़ाइन के बेसिस पे थिंकिंग क्या है? उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में मेरा डे 1 था। डे 1 पे हमारे को मतलब स्केचिंग सिखाया और कलर्स के बारे में बताया थोड़ा बहुत। उसके बाद सब अलग-अलग सब्जेक्ट्स थे। ये कुछ एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग का मेरा। ठीक उसके है, बाद जब मेरा अब सेमेस्टर एंड हुआ, हुँ। तब मैंने काफ़ी कुछ जाना कि भई डिज़ाइनिंग में एग्ज़ाम्स नहीं होते एक तो। अच्छा, डिज़ाइनिंग में एग्ज़ाम्स नहीं एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं? होते। एक बिल्कुल, थ्योरी बिल्कुल नहीं है, ठीक पूरा है। प्रैक्टिकल है। एक हुँ, भी एग्ज़ाम नहीं होता डिज़ाइन से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी आप असाइनमेंट्स बनाओगे क्लास में, असाइनमेंट्स तो सर मान के चलें कि एक सेमेस्टर में मेरे को इन टोटल सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 1500 प्लस असाइनमेंट्स थे, 1500 प्लस असाइनमेंट। 4 महीने में। तो अब उन सबको मतलब हर एक सब्जेक्ट को मिला के, ठीक है। मेरे 4-5 कुछ सब्जेक्ट थे, हुँ, हुँ। उन सब्जेक्ट को मिला के 1500 प्लस असाइनमेंट्स थे। तो असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद जो एक्सटर्नल ज्यूरर आता है वो आपका काम देखता है, आपसे क्वेश्चन्स पूछता है कि आपने क्या सोच के इस डिज़ाइन को बनाया, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग क्या थी इसके पीछे? तो एग्ज़ाम नहीं होता तो एग्ज़ाम की जगह वहाँ पे क्या हाँ, होता है? एग्ज़ाम की जगह जूरी होती है सर। ठीक है, ज्यूरी होती है। एक्सटर्नल ज्यूरर आएगा, ठीक वो है। आपके कंपोज़िशंस को रिव्यू करेगा, आपको उस बेसिस पे नंबर देगा। कितने लोगों की टीम आती है ज्यूरी की? कितने लोग होते हैं उसमें? जूरी सर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ील्ड कौन-सी है। अब जैसे मेरी इंटीरियर डिज़ाइन थी तो हमारे वहाँ से आर्किटेक्ट नवीन कुमार शर्मा आए थे लंदन स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट से। ठीक है। तो ओके। उन्होंने मेरे कंपोज़िशंस को रिव्यू किया, हुँ, उन्होंने मेरी शीट्स देखी, उन्होंने बताया मेरे को गलतियाँ, हाँ, समझाया भी बहुत कुछ था उन्होंने। तो हुँ। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिला मेरे को एज़ अ फर्स्ट सेमेस्टर डिज़ाइन स्टूडेंट। ठीक है। जी सर। और एक चीज़ और बताइए कि आप यहाँ से सीख बैंबूस से आप सीख कर के गए, हुँ, हुँ। तो इसका कुछ फ़ायदा वहाँ मिला आपको? बिल्कुल सर, सबसे पहले जाते ही इसी चीज़ का ही फ़ायदा मिला मेरे को। वो क्या-क्या फ़ायदा आपको मिला है इस चीज़ का? इसकी एक स्टोरी है, मतलब हमारे एग्ज़ाम्स खत्म हुए थे, हुँ।
एंटम फर्स्ट इन सेम एग्जाम्स खत्म हुए थे हमारे, ठीक है। ठीक है, जिसमें सिर्फ थ्योरी का एग्जाम था, जो भी बेसिक सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश हिंदी और ये सब बेसिक सब्जेक्ट थ्योरी के एग्जाम्स हुए। उसके बाद हमारी वर्कशॉप चली 3 दिन की, ठीक है। जिसमें हमको वॉल म्यूरल्स डिज़ाइन करने थे, मतलब वॉल पे म्यूरल्स डिज़ाइन करने थे। उसके बाद मैम ने, जो भी हमारी टीचर थे, फैकल्टी थी, उन्होंने हमको बोला कि कोई शूट या एडिट कुछ कर सकता है तो। अच्छा, ठीक अब है। मैं यहाँ से सीख के गया था एडिट, थोड़ा बहुत शूट भी सीखा था, तो मैंने कैमरा पकड़ा और शुरू हो गया। अब शूट करने के बाद सेम डे एडिट करके मैंने अपनी टीचर को भेजा, तो वो रील सीनियर्स तक चली गई। ठीक है। उन्होंने देखी, रिव्यू करी, जो मेन पेज को हैंडल कर रहे थे, जयपुर स्कूल ऑफ डिज़ाइन, यूनिवर्सिटी के पेज को हाँ, हैंडल कर रहे थे। जो यूनिवर्सिटी पेज को हैंडल कर रहे थे, उनके पास वो रील चली गई। ठीक है। तो उन्होंने वो रील देखा। अगले दिन जब सेकंड डे था हमारा वर्कशॉप का, तो वो लोग आए मेरे पास, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तुम वीडियो एडिट करते हो? मैं कहा बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मेरे को इंटर्नशिप ऑफ़र करी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फिर इंटर्नशिप के लिए फिर डीन मैम के पास गए और उनसे बातचीत करी, काफ़ी कुछ हुआ। ठीक है। तो अभी मैं बेसिकली एज़ अ इंटर्न काम कर रहा हूँ जयपुर स्कूल ऑफ डिज़ाइन के साथ। वीडियो एडिटर, एज़ अ वीडियो एडिटर। एज़ अ वीडियो एडिटर, और उनका सोशल मीडिया का पेज पूरा मैं ही हैंडल करता हूँ। सो ये देख लीजिए, यहाँ से सीखने का, ब्रांड से सीखने का फ़ायदा कि यूनिवर्सिटी के पेज हैंडल कर रहे हैं और वहाँ उनकी वीडियोज़ भी एडिट करके दे रहे हैं। जी, तो ये तो बहुत अच्छी एडवांटेज मिली है आपको, है ना? बिल्कुल। तो यश, जो स्टूडेंट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग अब सीखना चाह रहे हैं या फिर अभी सीखना चाहते हैं, सीखने वाले हैं, हुँ, हुँ। तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं तो सर उनको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इफ़ तुम इंडल्ज हो रहे हो इस फील्ड में, तो प्रॉपरली इंडल्ज हो, कि तुम ये नहीं सोचो कि हाँ भाई सिर्फ काम करेंगे, जॉब कर लेंगे या फिर ऐसा कुछ। अगर तुम सच में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो, तो वही है कि तुमको पूरा उसमें दिमाग देना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं से कॉपी तुम कर नहीं सकते। बिल्कुल, कॉपी तो कुछ है ही नहीं, पेटेंट करा के रखते हैं लोग डिज़ाइन्स को। बिल्कुल। कॉपी डिज़ाइन्स तो चलते ही नहीं है। अब कॉपी करके भी तुम डिज़ाइन्स 1 या 2 साल तक सिर्फ़ उसके ऊपर हो सकते हो, टेम्पलेट्स के ऊपर। बिल्कुल, 1-2 साल का खेल है सर, उसके बाद तो खुद बनाना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही सेम एज़ अ वीडियो एडिटिंग के साथ है कि तुम जो भी इफ़ेक्ट्स डाल रहे हो, उसको इस तरीके से पोज़ीशन करो कि तुम उसको, वीडियो को एकदम स्मूथ दिखाओ। ये नहीं कि अगर तुम किसी की फैमिली फंक्शन की कोई वीडियो है, वहाँ तुम ऐसे इफ़ेक्ट्स डाल रहे हो जैसे कि भूकंप आ गया या ऐसा कुछ आ गया, तो उसका कोई मैटर ही नहीं है। हुँ, हुँ। जी सर। तो मैं तो ये एडवाइस दूँगा जो भी अभी सीखना चाह रहे हैं कि भाई सीखो तो दिल लगा के सीखो बढ़िया, और कहीं से कॉपी मत करना। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर। मतलब जो काम करना है उसमें ओरिजिनैलिटी। बिल्कुल ओरिजिनैलिटी रखो, दिल लगा कर के सीखो और उसमें घुस जाओ अच्छे से। हाँ, बिल्कुल। तो यश, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। इन लोगों के भी कुछ सवाल हैं, तो इन लोगों के कुछ सवाल सुन लेते हैं। जी। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताओ भई? जैसे अपने इंटीरियर डिज़ाइन और मैनुअल डिज़ाइन में ये क्या डिफ़रेंस होता है? इंटीरियर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन या मैनुअल यस, डिज़ाइन? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और मैनुअल तो डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और मैनुअल डिज़ाइन में ये है कि भाई तुम जब मैनुअली काम करना स्टार्ट करोगे, तुम शीट्स प्रिपेयर करोगे अपनी, तो एकदम नीट एंड क्लीन रखो, एकदम प्रिपेयर करो। जब हाथ से बनाने बैठोगे तो वही चीज़ें तुमको सॉफ्टवेयर पे बहुत ईज़ी लगेंगी। अब तुम डायरेक्टली अगर सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो तुमको कुछ नहीं समझ आएगा। अगर वो डे 1 से तुमको सॉफ्टवेयर सिखा दे, तुम उसी चीज़ को बार-बार भूलते जाओगे। तो अब तुम मैनुअली बनाओगे उन चीज़ों को, कैसे सेक्शंस को डिवाइड करना है, कैसे एलिवेशंस बनाने हैं, तो वो जब तुम सॉफ्टवेयर्स पे बनाओगे वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में मैनुअली सिखाते हैं, उसके बाद में जाके वो सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। अजय ने एक सवाल अभी किया था जस्ट, कि मैनुअल डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? तो मैं अपनी सभी क्लासेस में बताता हूँ और मैंने एक वीडियो भी एक स्पेशल बनाई है कि जो डिज़ाइनिंग है वो हज़ारों सालों से है, सॉफ्टवेयर तो अब आए हैं। जो डिज़ाइनिंग है वो हज़ारों सालों से है, सॉफ्टवेयर तो अब आए हैं, तो डिज़ाइनिंग किसी सॉफ्टवेयर का मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। डिज़ाइनिंग मैनुअल तरीके से, हाथों से, हर तरीके से डिज़ाइनिंग की जाती है। सॉफ्टवेयर आए हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ डिज़ाइनिंग को आसान किया है, उस काम को आसान किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया तो आपको डिज़ाइनिंग आ गई, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ के इंस्टीट्यूट और सेंटर्स में देखता हूँ कि सॉफ्टवेयर सिखाने पर बहुत फ़ोकस करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर देते हैं। ये सॉफ्टवेयर सीख लो, वो सॉफ्टवेयर सीख लो तो ज़िंदगी बन जाएगी। बट ऐसा रियलिटी में बिल्कुल नहीं है, सॉफ्टवेयर सीखने से कुछ भी नहीं होता। आपको डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स आने चाहिए, आपको कलर साइकोलॉजी, कलर थ्योरी के बारे में, टाइपोग्राफी के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में, डिज़ाइनिंग साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें पता होने के बाद अगर आप सॉफ्टवेयर पे जाते हो ना, तो फिर ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, सॉफ्टवेयर एज़ सच कोई रिज़ल्ट नहीं देता है।
सॉफ्टवेयर बस काम को आसान करने के लिए है। डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स एक अलग चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अलग होती है। जैसा कि यश ने भी बताया कि पहले साल सिर्फ मैनुअल डिज़ाइन हाथों से सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर पर लेकर के नहीं जाते हैं। सॉफ्टवेयर पर लेकर के ही नहीं जाते हैं, पहले साल सिर्फ मैनुअल डिज़ाइन सिखाए जाते हैं कि हाथों से स्केचेस वगैरह, आर्ट वगैरह किस तरीके से बनाता है। भैया मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जैसे कि बताया आपकी वीडियो एडिटिंग में काफ़ी स्किल अच्छी थी, आप यूनिवर्सिटी के लिए भी काम कर रहे हो, तो आपने इसी को आगे परस्यू करने की क्यों नहीं सोचा? इसको परस्यू कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ मैं इंटर्नशिप प्रोग्राम में ऑलरेडी वो एनरोल्ड हूँ। तो उसके साथ मैं वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ, अपना जो फ़ील्ड है उसको भी साथ में लेके चल रहा हूँ और मैं डिज़ाइन को आगे एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ। तो सर ये इंटीरियर डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग ऐसे मैस अप नहीं होता? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत हेल्प करता है ना ये वीडियो एडिटिंग, क्योंकि अब तुम कभी इंटीरियर का शूट करने जाओ आगे, अब हमारे सेकंड सेम में हमको फ़ोटोग्राफ़ी भी सिखाएँगे, इंटीरियर्स की फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करनी है। तो उसकी जो एडिटिंग होगी वो सब हमको ही खुद को ही शूट करनी पड़ेगी। जो तुम यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीखोगे, यहाँ जो वीडियो एडिटिंग सीखोगे वही सेम एज़ इट इज़ लगभग वहीं पे सिखाते हैं हमको। तो मतलब जो भी तुम सीखोगे, जैसे ग्राफ़िक्स बनाया तुम तो उसका मोशन ग्राफ़िक्स भी कैसे एडिट करना है वो सब सिखाते हैं। तो वीडियो एडिटिंग तो मेरे इस उसमें कोर्स करिकुलम में है ही साथ में। तो आगे की भी वैसे मेरी ये प्लानिंग है कि अपने गंगानगर में भी एक छोटा-सा एक स्कूल टाइप अपने एक ओपन करें, जहाँ पे ये 2-3 महीने का ये प्रोसेस भी करें, स्केचेस वाला, मैनुअल वाला और उसके बाद सॉफ्टवेयर वाला। बट ये है कि अभी इसलिए नहीं शुरू कर पाए क्योंकि छोटी सिटी में जो है ना, कम फीस भी लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है। अब ये सब चीज़ें करने लग जाएँगे तो हमारा भी 6-8 महीने का कोर्स बन जाएगा और फीस हमें इस मामले में बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना? तो वो बहुत सारी चीज़ें देख कर के ये हमने एक छोटा-सा एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिससे कि आप अर्निंग शुरू कर सकते हो, मेन बात तो ये है। और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, आज तक जितने भी कोर्स करके गए हैं, सब बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं और इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आने वाले टाइम में ये विचार है कि 8-10 कमरे का, 20 कमरे का ऐसा स्कूल बना कर के उसमें ये सारी चीज़ें भी, फैसिलिटी भी धीरे-धीरे करके ऐड करें। तो यश, एक बार फिर ना आपसे मिल कर के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस नई-नई हमें सीखने को मिली, सुनने को बहुत सारी चीज़ें सुनी हमने कि आपने क्या-क्या चीज़ें एक्सप्लोर किया। स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक बार भाई यश के लिए एक बार ताली बजाइए ज़रूर। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।